दोस्तों, आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और सबसे ज्यादा शौक में भारत है। दरअसल हुआ यह है कि अब से एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि समुद्र तट पर बसा भारत का एक शहर है वीरवाल। वहां से करीबन 200 नॉटिकल मील दूर यानी करीबन 350 किलोमीटर दूर समुद्र में एक शिप जा रहा था। यह एक ट्रेडिंग शिप था, मतलब कि सामान ढोने वाला शिप। और इस शिप पर एक ड्रोन हमला हुआ है। जी हां, भारत के इतनी ज्यादा करीब एक शिप पर ड्रोन हमला हुआ है और यह बहुत ही ज्यादा शॉकिंग खबर है। और इसीलिए जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई, भारत के जो कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने मौका ए वारदात पर तुरंत अपने ICDS विक्रम शिप को रवाना कर दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि इस शिप में मौजूद जो भारतीय थे वह सुरक्षित है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बताया जा रहा है कि जिस शिप पर हमला हुआ था उस पर हमले की वजह से आग लग गई थी और शिप का कंट्रोल सिस्टम शायद खराब हो गया था। इसीलिए वह एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम नहीं था। इसीलिए भारत ने तुरंत मौका ए वारदात की तरफ अपना एक बहुत ही शक्तिशाली पोत विक्रम को तत्काल रवाना किया है, क्योंकि इस पोत के अंदर ऐसी सुविधा उपलब्ध है जो आग बुझाने में सक्षम है। इसके अलावा जो उस शिप पर मौजूद तमाम लोग थे, यानी जो क्रू मेंबर थे, उन्हें भी रेस्क्यू किया जा सके। इसके अलावा बताया जा रहा है कि शिप यूके की एक कंपनी को बिलोंग करता है, जिसमें इजराइल के किसी व्यक्ति की हिस्सेदारी हो सकती है। और इसी से आशंका जताई जा रही है कि यह काम या तो हूती विद्रोहियों का है या फिर ईरान के किसी समर्थित लड़ाके का। लेकिन जो भी हो, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस इलाके में हमला हुआ है यह यमन के हूती विद्रोहियों से बहुत दूर है। इसके बाद आप इस मैप को देखिए, जो सर्कल बना हुआ है यहीं पर वह शिप मौजूद था जब ड्रोन द्वारा शिप पर हमला किया जाता है। आप खुद देखिए कि ईरान से भी दूर है, इसके अलावा हूती विद्रोहियों से तो बहुत ही ज्यादा दूर है और भारत के बहुत करीब है। अगर यहां पर भी ट्रेड रूट को खतरा होता है तो भारतीय नौसेना को सबसे कठोर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर हमला हुआ है भले ही इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। और बताया जा रहा है कि शायद यह भारत नहीं आ रही थी, कहीं और जा रही थी। लेकिन इशू ये है कि भारत के करीब हमला हुआ है, भारतीय नौसेना की रीच के अंदर हमला हुआ है। यहां तक भारत के नौसैनिक भी इस शिप में मौजूद थे। ऐसे में यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि भारतीय नौसेना की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा। वहीं अभी अभी कुछ देर पहले ही एक रिपोर्ट यह भी आ चुकी है कि शिप का भले ही कोई डायरेक्ट संबंध भारत या किसी भारतीय से न हो, लेकिन इस शिप पर जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो क्रू मेंबर हैं, उनमें से 21 भारतीय हो सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने तत्काल उस इलाके के आसपास जितने भी शिप मौजूद थे सबको डायरेक्शन दिए थे कि तत्काल मौका ए वारदात शिप के पास पहुंचे और जो संभव हो सके वह मदद शिप को तत्काल दी जाए। लेकिन अभी तक साफ पता नहीं चल पाया है कि हमला किया किसने है, लेकिन दो ही पार्टी पर शक है। एक यमन के हूती विद्रोही का काम होगा या फिर दूसरा ईरान के समर्थित किसी गैंग ने हमला करवाया होगा। हालांकि हमारा विक्रम पहुंच चुका है, वह रेस्क्यू कर रहा है, लेकिन मदद की और जरूरत पड़े तो इसीलिए आसपास के तमाम शिप को भी तत्काल डायरेक्शन दे दी गई थी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद नाम तो बिल्कुल साफ साफ पता चल ही जाएगा, और मेरे हिसाब से चाहे कोई भी हो, चाहे ईरान का ही नाम क्यों ना हो और उनसे हमारी दोस्ती क्यों ना हो, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन बिल्कुल लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय नौसेना को चुनौती है और इसका जवाब मुंह तोड़ हो। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो अरब सागर में इस शिप पर शनिवार को ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि इस शिप के चालक दल में 21 भारतीय शामिल थे। अब यह भी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि यह शिप सऊदी अरब की बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर आ रहा था। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि भारतीय तट रक्षक डोर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ने ड्रोन हमले में दुर्घटनाग्रस्त शिप MV केम प्लूटो के साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। हमले के बाद शिप को ट्रैकिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद हो गया था।
इस संबंध में भारतीय तटरक्षक अधिकारियों ने कहा कि शिप का पावर जनरेशन सिस्टम अब काम कर रहा है और शिप को उसके डेस्टिनेशन के लिए रवाना करने से पहले उसकी जांच हो चुकी है। हमले के बाद रक्षा अधिकारियों ने भारतीय क्षेत्र में गश्त कर रहे तटरक्षक जहाज ICGS विक्रम को संकट में फंसे मर्चेंट शिप की ओर जाने के निर्देश दिया था। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के जहाज अरब सागर में फंसे मर्चेंट MV केम प्लूटो की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले शनिवार को मर्चेंट शिप के पोरबंदर तट से 217 समुद्री मील दूर मौजूद होने की सूचना मिली थी। कथित तौर पर जहाज की आग बुझा दी गई है, लेकिन इससे जहाज के कामकाज पर असर पड़ा है और चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि पिछले महीने हिंद महासागर में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक संदिग्ध ड्रोन हमले में एक इजरायली मालवाहक को निशाना बनाया था। इजराइल हमास युद्ध के बाद ईरान समर्थित हूथी के लाल सागर में ड्रोन और मिसाइल हमले भी बढ़ गए हैं। दरअसल हूथी ने हमास का समर्थन किया है, जिसके कारण वे इजराइल से जुड़े शिपिंग को निशाना बनाना जारी रखेंगे। और अब अमेरिका के पेंटागन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे चारों ओर हड़कंप मचा हुआ है। पेंटागन के मुताबिक यह हमला ईरान की ओर से किया गया था। अभी तक लाल सागर में सिर्फ हूतियों की ओर से जहाजों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब इस हमले ने लाल सागर से अलग वाणिज्यिक शिपिंग के लिए नए खतरे का संकेत दिया है। भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रम शिप MV केम प्लूटो की सुरक्षा कर रहा है और उनके कल तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। ICGS विक्रम कल शाम ही संकटग्रस्त जहाज पर पहुंच गया और इस समय भारतीय जल क्षेत्र में घूम रहा है। आपको बता दें कि जब तक मर्चेंट शिप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक भारत के द्वारा भेजा गया विक्रम उसके आसपास घूमता रहेगा और चारों तरफ निगरानी करता रहेगा। और इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला इस शिप में कच्चा तेल मौजूद था, जो कि भारत के मुंबई में ही लाया जा रहा था। इसीलिए भारत के द्वारा रेस्क्यू के लिए भेजा गया विक्रम पोत अभी भी इस ट्रेडिंग शिप के आसपास मौजूद है और इस शिप के आगे के मार्ग को निगरानी के साथ तय कराया जा रहा है। ड्रोन से शिप हमला होना भारत के नौ सैनिकों को सीधे रूप से चेतावनी है और ऐसे में भारत को ईरान के विपक्ष कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस ट्रेडिंग शिप में भारत के 21 क्रू मेंबर मौजूद थे। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।